स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। त्योहारों का मौसम है तो दूसरी तरफ बढ़ते कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। याद है वो बेफिक्री की होली जब कई रंग मिलकर प्यार के रंग बन जाया करते थे। याद इससे भी रखना है कि हमारा आज महफूज रखेगा तभी कल सुकून से गुजरेगा। आज विशेष में बात करेंगे कैसे कोरोना से महफूज रहते हुए हम मनाए होली, साथ ही कैसे अपना ख्याल रखें। तो होली को लेकर वातावरण बेशक होलियाना हो गया है, लेकिन एक बार फिर कोरोना के दस्तक ने उत्साह में खलल डालने का काम किया है। जरूरी है रंगों के साथ सेफ होली खेलने की ताकि कोरोना को मात दिया जा सके। होली रंगों का त्योहार है। सदियों से लोग इस त्योहार में जमकर रंग गुलाल उड़ाते रहे हैं, लेकिन इस बार होली का रंग कुछ अलग होने वाला है। वजह है कोरोना के बढ़ते मामले। जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सावधानी पूर्वक होली मनाने के निर्देश जारी किए गए हैं और लोगों के लिए भी इस नियम का पालन करना जरूरी है। देखिए झारखंड सरकार ने होली को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की है। सार्वजनिक जगहों पर नहीं खेल सकते होली। घर में ही परिवार के साथ मनाए होली। होली के दौरान किसी भी तरह के जुलूस पर पाबंदी। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। ये तो हुई गाइडलाइन की बात, लेकिन होली के दौरान हमें कुछ और अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे मिलावटी सामानों से बचना चाहिए। इस दौरान खाने पीने की चीजों में जमकर मिलावट होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा रंगों की बात करें तो केमिकल वाले रंगों से बचना चाहिए। ऐसे रंग न सिर्फ हाथों को खराब करते हैं बल्कि त्वचा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि होली पर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। केमिकल वाले रंगों से रहे दूर। वाटर बैलून्स का नहीं करें इस्तेमाल। रंग खेलने से पहले चेहरे पर ऑयल का इस्तेमाल करें। गुलाल और प्राकृतिक रंगों का करें इस्तेमाल। होली पर सरकार की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपकी होली को हुड़दंगियों से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। अब ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें और घर पर रह के सेफ होली खेलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो हैप्पी होली, सेफ होली, ये मंत्र है इस बार होली मनाने का। और दो तरफ से हमें सुरक्षित रहना है। एक तो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं जो डराने वाले हैं, दूसरी तरफ केमिकल युक्त जो रंग बाजार में उपलब्ध है उससे हमारी त्वचा, हमारे बाल खराब हो सकते हैं। आंखों में अगर किसी के रंग पड़ जाए तो आंखों में कई तरह की परेशानियां होती, इरिटेशन होती है, इन्फेक्शन तक हो जाती है। इन तमाम चीजों से सावधानी बरतनी। और साथ ही साथ एक सुनहरा अवसर यह मिल रहा है कि सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके हिसाब से हमें सड़कों पर निकलकर, सड़कों पर उतरकर त्योहार नहीं मनाना है, यानी अपने घरों में रहकर त्योहार मनाना है। तो यह सुनहरा अवसर है कि हम अपनों के बीच, अपने परिवार के संग तमाम त्योहारों के जो रंग है उसे एंजॉय कर सकते हैं, उनकी खूबसूरती को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तमाम मसले हैं, कोरोना का खौफ है, दूसरी तरफ जो केमिकल युक्त रंगों की बात बार बार की जा रही है उसका भी खतरा काफी बड़ा है। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं धनबाद से डॉक्टर NK सिंह जुड़े हुए हैं धनबाद से, और रांची से हमारे साथ फिरदौस जहां जुड़ी हुई है जो स्किन स्पेशलिस्ट है। सीधे चर्चा की शुरुआत हम करते हैं, अपने गेस्ट से हम सवाल लेते हैं। सबसे पहले हम तारुफ कराएं अपने गेस्ट से, अपने मेहमानों से, खास मेहमानों से। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे साथ हैं
उनके पास सीधे चलेंगे। सीधे हम सबसे पहले रुक करेंगे धनबाद का, जहां एनके सिंह हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। थैंक यू वेरी मच। आपके न्यूज 11 के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि यह त्यौहार काफ़ी शांति सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान देते हुए सभी मनाएंगे। जी, जाहिर तौर पर हम भी यही आशा और उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना लास्ट ईयर की बात करें, जब पीक पर था तो लगातार आपसे चर्चा हो रही थी सावधानियों की, किस तरह से लोग सावधानी बरतें, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें। लगा कि अगले साल जब होली या दूसरे पर्व आएंगे तो हम दिल खोल कर उन्हें सेलिब्रेट करेंगे, मगर इस साल होता नजर नहीं आ रहा है। जैसे त्योहारों ने दस्तक दी, वैसे ही कोरोना के आंकड़े बढ़ने लग गए। क्या एहतियात जरूरी है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे और नए स्ट्रेन की भी बात हो रही है? अभी जैसा कि मैं पहले आपके दर्शकों को बता दूं कि मैं पूरे इंडिया के लिए कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन CME इंडिया का ग्रुप चलाता हूं। इसमें हमारे करीब 2000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूरे देश के हैं, और 24 घंटा हम लोग कोरोना पे अपडेट लेते हैं और देते हैं। और पूरे देश का जो गाइडलाइंस है उसको फॉर्मुलेट करने में भी हमारे पास काफ़ी सुझाव आते हैं, और हम लोग देते भी हैं यहाँ से। तो अभी हाल में खासकर महाराष्ट्र से, जैसे नांदेड़ है एक जगह जहाँ की अभी पूरा कंप्लीटली 24 घंटे का लॉकडाउन हो चुका है, वहां से बड़ी भयावह रिपोर्ट आ रही है। नागपुर से बहुत भयावह रिपोर्ट आ रही है। तो इन सब जगहों पे ये देखा गया है कि कुछ स्ट्रेन, खासकर जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन था जी जी, और कुछ ब्रिटेन का जो स्ट्रेन था, कभी कभी कुछ ऐसे भी केसेज मिले हैं कि जहाँ पे कि डबल म्यूटेशन जिसे बोलते हैं, दोनों स्ट्रेन एक ही वायरस में चले गए हैं, और एक अजीब तरह की स्थिति पैदा हो गई है। तो इसमें देखा ये जा रहा है कि यह बात सही है कि जैसे झारखंड में तो हम लोगों ने पिछले दिसंबर और जनवरी में और खासकर फरवरी में लगभग स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी खासकर यहाँ भी केसेज बढ़ने लगे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये पता ही नहीं चल पा रहा है हमको कि ये नया जो वायरस आया है, जो स्ट्रेन आया है, जी जी, यह वहीं तक सीमित रहेगा, या जो मूवमेंट्स हो रही है, खासकर हमारे एयर ट्रेवल चालू है, रेलवे चालू है, तो जो बंद होने भी नहीं जा रहा है इस समय, तो इसके कारण ये क्या झारखंड के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अन्य स्टेट्स में भी क्रिएट करेगा। हमारे जो अभी इनपुट्स आ रहे हैं खासकर महाराष्ट्र से, उसको ध्यान से सुनिए। इसमें क्या है कि ये बड़ी अभी एक ज़्यादा कॉन्टेजियस बीमारी है। अगर एक फैमिली में जा रही है तो लगभग सभी को हो जा रही है। नंबर एक, ज़्यादा डरने की बात इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर यह यंग पर्सन्स में तो बहुत ही माइल्ड डिजीज के रूप में आ रहा है, खासकर जो 50 प्लस में है या 60 प्लस में है, और जिसमें खासकर अभी भी ये देखा जा रहा है जिसमें कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या दमे की बीमारी है, उनको ये ज़्यादा क्रिएट प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो खासकर RT-PCR टेस्ट आप करते हैं, ये बाईपास हो जा रहा है। कई बार वो उसे पता ही नहीं चल रहा है कि इसको कोरोना हुआ भी है या नहीं हुआ है, लेकिन जब CT स्कैन किया जा रहा है तो जितना सिम्टम्स है उससे ज़्यादा लंग्स में लीजन मिल रहे हैं। तो डॉक्टर्स भी काफ़ी बेफल्ड हैं। पर अभी मुझे कल ही एक समाचार मिला है कि वैक्सीन लेने के बाद कल नांदेड़ में करीब 20 डॉक्टर्स को जो वैक्सीन दोनों डोज ले चुके हैं, उनको भी कोरोना हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, बहुत आशा की किरण यह है कि जिसको भी वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हुआ है, वह मामूली एक सर्दी जैसा होकर निकल जा रहा है। तो जो बीच में आपके पूरे समाज में कुछ लोगों ने यूट्यूब के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा जो हम मैसेज दे रहे थे कि वैक्सीन से ये इफेक्ट खराब हो रहा है, ये हो रहा है, इसको अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। तो पहले तो मैं अर्ज ये करता हूं कि सरकार ने 45 प्लस के लिए अभी कर दिया है कि किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाइए और वैक्सीन लगाइए, और जितनी जल्दी हो लगाइए। जाहिर तौर पर बचाव की तैयारी कहते हैं ना डॉक्टर साहब की, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
आप पहले से सेफ हो जाइए। और वैक्सीन को लेकर लगातार जिस तरह से डॉक्टर एनके सिंह साहब ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर काफी रूमर्स भी हैं, उन रूमर्स पर ध्यान नहीं दीजिए। सबसे पहले अगर देश में किसी को वैक्सीन दी गई है तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी कि हमारे डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई है, और वो वैक्सीन लेकर, दूसरा डोज लेकर फिर से जनता की सेवा में लगे हुए, मरीजों की सेवा में लगे हुए। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है सरकार ने। और जो वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो पूरे ठीक है, उन्होंने दोनों डोज ले लिया और वो फिर से कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अपना योगदान दे रहे हैं। हम अपना रुख करेंगे, डॉक्टर साहब आपके पास लौटते हैं, महत्वपूर्ण सवाल आपसे है। उससे पहले हम लौटेंगे, हम चलेंगे डॉक्टर फिरदौस जहां हमारे साथ रांची से जुड़ी हुई है, जो स्किन स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर फिरदौस जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। हेलो जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो डॉक्टर साहब, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि त्योहारों का मौसम है और ऐसे में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। इस दौरान बहुत सुरक्षा बरतने की आवश्यकता है, एक तो कोरोना से, दूसरा जो केमिकल युक्त रंग आते हैं मार्केट में, उससे स्किन, बाल या फिर आंखों में अगर पड़ जाए तो इन्फेक्शन हो जाता है, कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो एज अ स्किन स्पेशलिस्ट आप क्या कुछ सलाह देंगी जो इसकी सावधानी लोगों को बरतनी होली खेलते हुए, जब अपने साथ अपने लोगों के बीच होली खेल रहे हैं लोग? सबसे पहले न्यूज़ 11 के दर्शकों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले बोलूँगी कि होली खेलना है, होली रंगों का त्यौहार है, खुशी मनाएं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि इससे अपनों को या खुद को नुकसान ना पहुंचाएं। होली खेलने के पहले आप खुद को तैयार करें कि होली कैसे खेलनी है। जैसे कि जो भी आप कपड़ा यूज कर रहे हैं ना, वो कॉटन का हो, ढीला हो। पहला चीज वो उस तरह का ड्रेस होता है ताकि टाइट क्लोथ कंफर्टेबल्स ना हो, तो है कि कॉटन का लाइट क्लोथ्स हो, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि होली खेलने के पहले की तैयारी हमारी ये है कि अगर कोशिश करें कि कुछ भी ऑयल होता है, जो थिक ऑयल है, जैसे कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, उसको अगर हम अपने हेयर पे लगा ले, अपने बॉडी पे लगा ले, स्पेशली जो एरिया जैसे कि बिहाइंड एयर्स है या फिर फिंगर्स के बीच में, वहां जरूर लगाएं। इससे एक फायदा ये होता है कि जो कलर्स का जो नुकसान जो लगता है उसको तो हटाना आसान होता ही है, प्लस क्या होता है कि कोई जो हार्श कलर होते हैं वो हमारे स्किन को ड्राइनेस या फिर जो इचीनेस चीज होती है वो नहीं आ पाती है। जो नेल शेड है उसको डार्क शेड से नेल को पेंट कर लें, ये सब जरूरी है। और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक होली खेलें। जाहिर तौर पर आपकी तरफ से जब मैसेज आएगा, संदेश आएगा डॉक्टर साहब, तो वो काफी महत्वपूर्ण होगा। और हमारे साथ जमशेदपुर से डॉक्टर प्याली भी जुड़ गई है। डॉक्टर प्याली, आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि जब पिछले साल, बीते साल हम चर्चा कर रहे थे कोरोना को लेकर, तो उम्मीद की जा रही थी कि आगे जो साल नया आने वाला है वो नई उम्मीदें लेकर आएगा, मगर वो जंग जो पिछले साल शुरू हुई थी वो जंग इस साल भी बदस्तूर जारी है। कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, आंकड़े डरावने आ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी आ रहे हैं और संक्रमितों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा, किस तरह से जो गाइडलाइन सरकार की द्वारा जारी की गई है उसका पालन करते हुए लोग होली हो या कोई भी जो गैदरिंग वाले फेस्टिवल है उसको किस रूप में मनाए कि वो खुद महफूज रहे और समाज में महफूज रहे? गाइडलाइंस तो वैसे ही है, कोरोना ने फिर से दस्तक दी है, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि सब खबर बुरा ही है। उस समय हमारे पास टेस्टिंग के भी प्रोसीजर्स इन प्लेस नहीं थे, हॉस्पिटल्स सारे तैयार नहीं थे। अब तो हम हेल्थ लाइन वर्कर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट एज सच, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जरूर आंकड़े जरूर बढ़े हुए आ रहे हैं। पिछले साल तो इस टाइम लॉकडाउन जस्ट शुरू ही हुआ था। हमारा स्टेट झारखंड और हमारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशली ईस्ट सिंहभूम पूरे ग्रीन जोन में था इस टाइम।
लेकिन अभी तो बहुत सारे पॉजिटिव्स जरूर आना शुरू हो गया। हमारे ईस्ट सिंहभूम में भी, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, सब तरफ से पॉजिटिव बढ़ गए हैं। और झारखंड में एज सच 300 से ऊपर केसेस आए हैं कल परसों। तो पिछले साल जहां इस टाइम जस्ट 50 केसेस रिकॉर्डेड थे, अभी 50,000 से ऊपर केसेस रिकॉर्डेड हैं। लेकिन हम दुखी भी नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को भी हमें गर्व होना चाहिए कि वैक्सीन आ गया है और हम वैक्सीन को पूरी तरह इस्तेमाल करें। हम ये संदेश देना चाहते हैं इस होली के त्योहार पे कि सारी आबादी इंडिया की तैयार हो वैक्सीन लेने के लिए। गाइडलाइंस धीरे धीरे आ रहे हैं सरकार के। पहले इट वाज हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, अबव 60, अबव 45 विद कोमॉर्बिडिटीज। अभी 1 तारीख से अबव 45 विदाउट कोमॉर्बिडिटीज भी हैं। तो देखा जाए तो हम ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे। और वैक्सीन का मतलब ये होता है कि हम अगर 70% पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट कर ले तो हमको लगता है कि हम इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोक देंगे। तो इतना भी अगर हम कर ले तो वायरस का ट्रांसमिशन जरूर रुकेगा। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लेने से आपको सेकेंड अटैक नहीं होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंड अटैक हो ज़रूर सकता है, लेकिन आपको उस डिजीज़ की सीवियरिटी में कमी आ जाएगी, उसका इम्पैक्ट कम होगा। वो खतरे का जो मात्रा है वो कम रहेगा, डेथ रेट्स कम हो जाएंगे, है ना। वो डेथ परसेंटेज जो था वो कम रहेंगे। हमारी जानकारी में है लोग जो वैक्सीन लिए हैं और तो भी संक्रमित हुए हैं, बट दे वर ऑल एसिम्प्टोमेटिक। तो ये कम से कम हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वैक्सीन ले। उस टाइम तो सिर्फ टेस्टिंग था, अभी ट्रीटमेंट भी है और वैक्सीन भी है। जी, जाहिर तौर पर वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है और जिस तरह से जो एज बार में बांटकर वैक्सीनेशन का कार्य सरकार करवा रही है केंद्र स्तर से या राज्य स्तर से, उसका लाभ उठाया जाए, क्योंकि सावधानी अगर बरती जाएगी तब कोरोना रूपी जो शत्रु है उसका हम नाश कर सकते हैं। वापस चलेंगे डॉक्टर NK सिंह साहब के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप जो कह रहे थे कि इंडिया में जो नया स्ट्रेन आ रहा है, नई लहर आई है, वो क्या सेकंड स्ट्रेन है, कौन सा उसका स्ट्रेन है, वो पता नहीं चल पा रहा है। मुझे ब्राज़ील की एक खबर मैं पढ़ रहा था कि ब्राज़ील में स्थितियां काफ़ी डरावनी है। P1, P2 नाम दिया गया है नए स्ट्रेन को और वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने बाज़ाफ्ता लोगों से अपील की है कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं वो अपने घरों में रहें और अपना ख्याल खुद रखें। डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी के अनुसार उनके पास जाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा मरीज अचानक से आ गए। और इसको कोट करते हुए WHO ने कहा है कि यह स्थिति सिर्फ ब्राजील तक सीमित नहीं रहेगी, ये वर्ल्ड वाइड हो सकती है अगर सावधानी नहीं बरती गई तो। आपका जो कंसर्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि भारत में कौन से स्ट्रेन आए हैं इसका हमें पता नहीं है। जी। आज के डेट में हमें पता है कि भारत में कौन से स्ट्रेन आ गए हैं। मैं सबसे पहले जो पहला स्ट्रेन जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेन है, जो कि जिसे डबल म्यूटेशन हुआ है, उसका नाम है L452R और E484Q। आज ही हमने इस पे एक स्टोरी भी अपनी वेबसाइट पे निकाली है। दूसरा एक म्यूटेशन हुआ है, उसका नाम है N51Y, सेकेंड है N440K और E484K। हमारे गवर्नमेंट ने हमारे PM ने जैसे ही ये कोरोना चालू हुआ था, उन्होंने इसकी एक व्यवस्था की कि स्ट्रेन को कैसे नापा जाए, कैसे डिटेक्ट किया जाए। इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने इसकी एक लैब की स्थापना की थी और इसमें ये पता चला है कि जो भारत में जितने भी स्ट्रेन है, काफी सैंपल्स लिए गए हैं महाराष्ट्र से और कुछ दूसरे स्टेट से भी, और अभी करीब 343 स्ट्रेन लोगों में ही, करीब 10,000 लोगों का हमने टेस्ट किया तो आसपास 343 लोगों में ही केवल स्ट्रेन मिले हैं। इसलिए मैं पैनिक नहीं करना चाहता हूं पब्लिक में कि ये स्ट्रेन इतना ही खतरनाक है। इसमें कुछ स्ट्रेन जो है बहुत माइल्ड भी हैं, लेकिन जो डबल म्यूटेशन वाले स्ट्रेन हैं वो थोड़ा ज्यादा खतरा पैदा जरूर कर रहे हैं। उनकी मोर्टालिटी रेट भी उसमें करीब काफी ज्यादा जरूर मिल रही है। लेकिन इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वैक्सीन अगर आपने ले भी लिया है
तो अपने को सुपर हीरो मत समझिए। आपको जो एसएमएस जो है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और खासकर मास्क का है। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि भारत के हर शहर में आप कहीं भी निकल जाइए, मास्क पहनना लोग नहीं चाहते हैं। कोई भी गैदरिंग्स में जाइए, शादी ब्याह में जाइए, रिसेप्शन में जाइए, जो ये सब हो ही रहे हैं, और कोई भी पहनना नहीं चाह रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में कि लोग इस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं कि मास्क पहनने से, अब तो साइंस के द्वारा ये लगभग क्लियर हो चुका है कि अगर आप रेगुलर मास्क सही ढंग से पहनते हैं तो आपको ज्यादा कोरोना होने का डर नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने पूरे 1 साल तक घर के बाहर मास्क उतारा ही नहीं, और मैं कहना चाहूंगा कि मुझे अभी तक तो कोरोना का संक्रमण नहीं हो सका। मैं 2 वैक्सीन लगा चुका हूं, इसलिए अभी जो स्ट्रेन है हमें पता है, स्ट्रेन के कैरेक्टर का भी पता है, किस तरह बिहेव कर रहा है यह भी पता है। और मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रेन का जो अभी बिहेवियर है, खासकर महाराष्ट्र में, अगर वो स्ट्रेन झारखंड में आता है तो इसमें क्या होगा, ज्यादा कॉन्टेजियस होगा, ज्यादा लोगों को ये इफेक्ट करेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि ज्यादा लोग को इफेक्ट करने से ये सभी के सभी लोग जो है उनकी मॉर्टिलिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप वैक्सीन लिए हुए हैं तो नंबर 1। दूसरा, अगर स्ट्रेन आपके आसपास आ भी चुका है और आप प्रॉपर डिस्टेंसिंग कम से कम मेंटेन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ की जगह में नहीं जा रहे हैं, खुले में रह रहे हैं, और खासकर अगर आप मास्क सही ढंग से पहन रहे हैं बाहर में, तो आपको होने की संभावना नहीं है। और हाथ को जैसे धोने के लिए हम लोगों ने बोला था कि सैनिटाइजर से, बाहर से आते हैं तो साबुन से साफ करके, यही 2-3 चीज है। अब यह चीज तो पता चल चुका है कि यह जो फोमाइट से इतना जो डर था कि पिज्जा बॉय आएगा तो कोरोना हो जाएगा, या बाहर के सामान आएंगे, तो ये सब तो अब नहीं होता है। एक CDC अमेरिका ने के शोध ने यह सब दिखा चुके हैं, वो लिख चुके हैं। तो केवल 2 चीज को करना है आपको, बाहर में भीड़ भाड़ में मास्क नहीं उतारनी है, दुकान पे जाते हैं तो नहीं उतारनी है। आप अगर एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां तो आपको काफी खासकर सावधानी बरतने की जरूरत होती ही है। तो मेरा एकमात्र संदेश यही है कि स्ट्रेन आएगा, और मेरा जो अनुभव है कि अगर जो चीज महाराष्ट्र में, केरला में अभी हो रहा है, या दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, झारखंड ठीक 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद रेप्लिकेट कर सकता है। नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, दोनों बात है। क्योंकि जैसा कि आपने अभी 2-3 दिन पहले ही जो ICMR की रिपोर्ट आई है, उसमें हर्ड इम्यूनिटी का जहां तक सवाल है, ऑटोमेटिक 44%, 45% झारखंड के लोगों में एंटीबॉडी अगर बन चुकी है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और अगर ये खबर अगर 60% तक हो जाती, जो वैक्सीन के बाद हो जाएगी, तो कोई भी स्ट्रेन आएगा तो यह मॉर्टिलिटी नहीं करेगा। हाँ, संक्रमण जरूर करेगा, एक सर्दी खांसी की तरह होकर निकल जाएगा। ये समय है, अगला 1 महीना या 2 महीना बचिए बस। अगर इसमें आपने सावधानी रखी तो बहुत आराम से हम लोग निकल जाएंगे, मेरा यही संदेश जी। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण संदेश है डॉक्टर साहब आपका, क्योंकि आपने अपना उदाहरण भी कोट किया है कि पूरे कोरोना काल में आप जब भी घर से बाहर निकले हैं, आपने मास्क नहीं हटाया है, और जो सावधानियां हैं उसको बरती और आप महफूज हैं। और हम यही दुआ करते हैं, क्योंकि आप फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, हम यही दुआ करते हैं कि आगे भी आप महफूज रहें। आपका बेहद शुक्रिया NK सिंह साहब, आप हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस जहां है और डॉक्टर प्याली हैं, और दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सावधानी बरतनी, कैसे बरतनी है, और इस कोरोना रूपी शत्रु से किस तरह से हमें जंग लड़नी है, जो अब भी जारी है। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपने इस विशेष में हम चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ होली के रंग है। ऐसे में कैसे खुद महफूज रहते हुए दूसरों को महफूज रखते हुए
होली का त्यौहार मनाएं, आगे और भी कई त्यौहार आ रहे हैं, कैसे उनको हम एंजॉय करें क्योंकि कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। साथ ही साथ होली में बाजारों में कई केमिकल युक्त रंग भी मौजूद है, जिस वजह से कई तरह की समस्याएं होती हैं। इस वजह से हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, दो खास डॉक्टर्स हैं। हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस जहां जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो जुड़ी हुई है, डॉक्टर प्याली हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ी हुई है। पहले रुक करेंगे डॉक्टर फिरदौस का। डॉक्टर फिरदौस, जिस तरह से होली के दौरान जो रंग लगाए जाते हैं केमिकल युक्त रंग, उसमें कई तरह की समस्याएं होती हैं। कौन सी वैसी कॉमन समस्याएं जो आप लोगों तक पहुंचती हैं होली के बाद, और क्या कुछ उसकी ट्रीटमेंट होती है कि हम अगर घर पर ही उसका उपचार कर ले तो उस तरह की समस्याएं बड़ी ना हो? एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ होली के रंग है। ऐसे में कैसे खुद महफूज रहते हुए, दूसरों को महफूज रखते हुए होली का त्यौहार मनाएं? आगे और भी कई त्यौहार आ रहे हैं, कैसे उनको हम एंजॉय करें क्योंकि कोरोना के जो होली का जो रंग होता है इसमें जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि लेड ऑक्साइड, क्रोमियम सल्फेट या ब्रोमियम आयोडाइड, सिल्वर ऑक्साइड, ये सारे केमिकल्स कलर्स में होते हैं। कई बार तो इसको कलर को शाइनी बनाने के लिए एस्बेस्टस, लेड या फिर ग्लास मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सबसे कॉमन जो समस्या स्किन में होती है ना, इस कलर्स के बाद जनरली क्या होता है, ये जो कलर होता है वो काफ़ी स्किन में जब हम यूज़ करने के बाद वो यूज़ जब किया तो वो बहुत ज़्यादा डीपली लग जाता है, वो हटता नहीं है। तो लोग उसको हटाने में जल्दबाजी में पहले तो लगा लिया, उसके बाद क्या है कि सोप से रगड़ रगड़ के हटा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ पहले तो मैंने फिर से कहा ना कि पहले तो आप ये कलर यूज़ ना करो, और अगर कर भी रहे क्या है तो हटाने के लिए सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है ना कि कभी भी डायरेक्टली सोप का इस्तेमाल ना करें स्किन में। कोई उसको पहले कलर खेलने के बाद भी बोला जाता है कि पहले लोशन या क्रीम है उसको लगाकर स्किन में हटाने की कोशिश किया जाए, उसके बाद माइल्ड सोप लगाया जाए। मतलब किसी भी हार्श मटेरियल या कोई केमिकल को फिर से केमिकल हटाने के लिए ना यूज़ करें। जनरली इस तरह के केमिकल के बाद होली के बाद जो लोग कंप्लेन करते हैं वो जेरोसिस होता है, ड्राइनेस, बहुत ड्राइनेस है। किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसको रैशेज आएंगे, इचिनेस है, रेडनेस है, स्मॉल पैप्यूल आ जाते हैं। जो पेशेंट्स, बहुत लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस आ जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो इसके लिए मैं बोलूँगी, उसके बाद क्या होता है ना कि आप लोग घर पे है कि किसी ने नीम पानी लगा लिया या किसी ने कुछ और केमिकल्स लगा दिया, तो मैं कहूँगी कि उसका इस्तेमाल ना करें। जब होली का रंग खेलने के बाद गर्म पानी से कभी भी ना नहाएं, डायरेक्टली सोप का इस्तेमाल ना करें। अब होली खेलने के बाद अच्छा मॉइस्चराइज़र जिसमें कोको बटर है या फिर ऑलिव ऑयल है, इस तरह का अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाएं ताकि जो मेन समस्या है ड्राइनेस है, स्किन आप जो बार बार रब करते हैं तो स्किन का जो बैरियर होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो बैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा, स्किन का बैरियर डिस्टर्ब होने के बाद हमें तब सच में स्किन की अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू होती हैं। तो उसके बाद बहुत लोगों को है कि अगर स्किन बैरियर वो हो गया है तो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस है। तो माइल्ड सोप का इस्तेमाल किया, मॉइस्चराइज़र लगाया, और ऐसे अभी आजकल तो सभी जानते हैं कि इचनिंग हो रही है तो आप एंटीहिस्टामिनिक जैसे सिट्राजिन या लेवोसिट्राजिन आप घर पे ले सकते हो। जब एकदम माइल्ड है, ज़रा भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो मैं बोलूँगी कि आप एक बार अपने पास स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर दिखा लें, उसको हल्के में ना लें, क्योंकि यही चीज़ें बाद में बढ़ के बहुत लोगों को एक्जिमा में है तो वो सब स्किन है या सोरियासिस का स्किन है, तो वो सब जो चीज़ें हैं ना इस केमिकल्स के बाद फ्लेयर अप हो जाती हैं। तो अगर कुछ नहीं है, सिर्फ ड्राइनेस है, तो आप मॉइस्चराइज़र क्रीम या फिर घर में ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, घर में एंटीहिस्टामिनिक से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही मतलब प्रोन है किसी, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस आपको है या फिर आप सोरियाटिक पेशेंट हैं या फिर एक्जिमेटस का पेशेंट है, तो फिर आपको ये बोलूँगी कि आप अपने नियर में जो भी स्किन स्पेशलिस्ट है उससे मिल लें। ज़ाहिर तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं आपने, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि दो ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर फिरदौस जहां जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और कोविड टास्क फोर्स में जमशेदपुर से हैं हमारे साथ डॉक्टर प्याली, और हम अपना नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपकी जो क्वायरीज है वो पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर प्याली का रुख करेंगे। डॉक्टर प्याली, जिस तरह से जो पाबंदियां हैं
हम चाहते नहीं है कि पाबंदियां बढ़े। जिस तरह से जो लॉकडाउन का हमने देखा है कि आफ्टर मर्थ लॉकडाउन का क्या हुआ था, किस तरह से लोगों को परेशानी हुई, तो हम इसलिए बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सावधानी अगर बरतेंगे और कोरोना के मामले नहीं बढ़ेंगे तो सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी। अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है, मगर जिस तरह से ट्रेन अभी बंद नहीं है, बसेस खुली हुई है, आना जाना एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो रहा है, लगातार लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना वायरस का कैरी होना बहुत आसान हो जाता है। उस सर्कमस्टांसेस में क्या कुछ प्रिकॉशन करें जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं या पब्लिक प्लेसेस में आप हैं जहां पर आपके पास साबुन नहीं, आप हैंड वॉश नहीं कर सकते, वैसी परिस्थितियों में क्या कुछ करे जनता? ओके, एक तो कोरोना का कहर बढ़ रहा है और हम ये भी जानते हैं कि हम दूसरा लॉकडाउन फेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद खाने के लिए लोगों के पास किल्लत हो जाएगी, तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो लॉकडाउन तो आना ही नहीं चाहिए। इसीलिए इस चीज़ को बनाए रखने के लिए हम जो 3 अपनी सावधानियां हैं उसको SMS के नाम से आजकल बोलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन तीनों को हम बरकरार रखें। एट द सेम टाइम अभी होली का त्यौहार है, चारों तरफ बसें चल रही हैं, हमारे बॉर्डर्स सारे खुले हुए हैं, हम चाहते भी हैं इस तरह बॉर्डर्स खुले रहें, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों से यही अपील होती है कि जब तक ज़रूरत नहीं हो आप ट्रैवल ना करें। इट शुड नॉट बी मच ऑफ अ प्लेजर ट्रैवल। आप जाएं, आपके माता पिता बाहर हैं, कोई ज़रूरी शादियां हैं, एकदम एब्सोल्यूट क्लोज निकटतम कोई आपके रिश्तेदार हैं, उसमें अटेंड करना है, किसी की बीमारी के लिए कहीं और दिखाना है, इलाज कराना है, वो सब ट्रैवल तो निहायत ज़रूरी है, इसलिए उतना ट्रैवल करना चाहिए। बाकी जो सिंपली प्लेजर के लिए आदमी ट्रैवल कर रहा है वो सब आप बंद कर दें। होली के त्यौहार में भी आपके यहाँ पर अगर दूसरे स्टेट से, स्पेशली महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब स्टेट से अगर कोई आ रहा है, राजस्थान, उनसे आप थोड़ा सा बच के रहें, बिकॉज वी डू नॉट नो। सबसे बड़ी बात इस वायरस की ये है कि ट्रांसमिशन इसकी बहुत फास्ट है, ट्रांसमिशन रेट। तो वो आप अगर 4 लोग बैठे हैं, आपको सामने वाले से जिनसे आप बात कर रहे हैं, मिल बैठ के खाना खा रहे हैं, हो सकता कोई एक जन उसमें इन्फेक्टेड रहे और वो बाकी 4 को भी इन्फेक्ट कर दे। जो जिसमें इन्फेक्शन है और हो सकता है जो बाकी 4 में भी इन्फेक्शन फैले, उसमें से 4 एसिम्प्टोमेटिक रहे, लेकिन एक जन में हो सकता फेटलिटी, सिवियरिटी बहुत बढ़ जाए और उसका फिर क्या होता है नतीजा, ये तो सभी कोई जान रहे हैं कि वी रियली डोंट नो। वो इतना फास्ट उसमें ग्रो करता है और डिजीज़ बहुत सिवियर हो सकता है। इसीलिए हमें वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस से बचना है। तो एसिम्प्टोमेटिक कौन है ये तो हम जानते नहीं हैं। हो सकता हम वायरस कैरी कर रहे हों, लेकिन मेरे में कोई लक्षण है ही नहीं, इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता कि हम भी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन हैं। तो इसीलिए जो भी बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं उनसे आप दूरी, सेफ डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क जरूर पहने, है ना, एंड हाथ जरूर धोएं। अगर आपके पास सोप और पानी अवेलेबल नहीं है, आजकल तो पॉकेट सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं, छोटी छोटी चीज़ आप पॉकेट में, हैंड पर्स में रख सकते हैं, उतने से कम बार बार आप हैंड्स को सैनिटाइज करें। बट फिर भी हम बोलेंगे हैंड वॉशिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू, इसलिए हैंड वॉशिंग पे ज़रूर ध्यान दें। डिस्टेंस बनाए रखें। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके बगल में कौन बैठा है, क्या है, आप इवन एरोप्लेन में, आप इवन हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, अभी चला हुआ है कि बीच के पर्सन को पीपी पहना देते हैं। शायद अभी जो स्टेट्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर संक्रमण बढ़ा हुआ है, साउथ वगैरह में सभी को पीपी पहनाया जाता है। आप उस नियम का उल्लंघन नहीं करें। कभी कभी ये देखा जाता है लोग एयर होस्टेस वगैरह से
आर्ग्यू करते हैं कि क्यों हम पहने हैं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, हम सारे फैमिली वाले इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप नहीं जानते, हो सकता आपके ही फैमिली में, जैसे हम डॉक्टर हैं या हम कोई फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आई मे हैव गॉट इन्फेक्टेड और मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, मैं किसी के साथ बैठी हूँ, क्लोज कांटेक्ट में हूँ, मैं उसको पास ऑन कर देती हूँ इन्फेक्शन और उसको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाए। तो इसलिए ये मैंने एहतियात हम छोड़ ही नहीं सकते। हम बिल्कुल इस पे मतलब ठान ले कि हम ये जो एसएमएस प्रथा है, एसएमएस जो ट्रिक है, इसको हम ना छोड़ें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, इसी से हम बच सकते हैं। हम ही दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो बैंक में हैं, जो बिजनेसमैन है, सब्जी वाला है, दिन में कितने लोगों से वो बात करता है, बोलता है, वहीं बैठ के खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, लेकिन कम से कम मास्क पहना रहेगा तो वो बचा रहेगा। और एक सबसे मज़ेदार बात ये भी है, देखा जा रहा है कि ये जो वायरस है, स्पेशली हम जब ईस्ट सिंहभूम एंड कोल्हान इस तरह की हम जो देख रहे हैं स्टडी, तो ये जो वायरस है ये ज़्यादा ना एलिट पॉपुलेशन, मतलब जो टाउन के पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा देखा जा रहा है। जो रूरल पॉपुलेशन है अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं आया है। तो हमें ये बहुत फील होता है, दैट मीन्स जो ट्रैवल हो रहा है, जो ट्रैवल को खोल दिया गया है और ट्रैवल के चलते जो लोगों से मुलाकात हो रही है, जी। उसमें वायरस का स्प्रेड बहुत बढ़ रहा है। सो ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट कर दे, जितनी ज़रूरत है उतना करें। और उसके लिए अभी तो मैंने मोस्टली प्रबंधन ने भी ये किया है कि ट्रैवल्स मैंने ट्रेन से जो आ रहे हैं उनकी भी टेस्टिंग हो रही है, उनको क्वारंटाइन के लिए आदेश दिया जा रहा है, उसका पालन करें। ये मत सोचिए कि हमें क्यों बोल रहे हैं, ये तो बेकार की बात है। ये बात नहीं है। आपको नहीं पता, हो सकता आप एसिम्प्टोमेटिक रहे, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको आप ट्रांसमिट कर दे और उनको आप बीमार कर दे। तो इसलिए ये जो गाइडलाइंस है स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सबसे यही अपील है, वैक्सीनेशन जरूर लें, तब ये जितने भी म्यूटेशंस आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये सब से आप किसी न किसी तरह बच के रह सकते हैं। देखिए ये वायरस ऐसा है ना, म्यूटेशन होगा। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। हम ग्लोबली मतलब सब चीज़ हमारे ड्राइंग रूम के अंदर आ गया है। एक क्लिक ऑफ द फोन में हमें दुनिया की सारी खबरें पता लग जाती हैं। इससे पहले भी ऐसे पैंडमिक्स हुए थे, रिसर्चर्स होते थे। अभी आप जैसे स्वाइन फ्लू ही देखिएगा, अभी 2-3 साल पहले इसका भी पैंडमिक आया था। इट वॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर हमें इतना सबको पता नहीं था। ये H1N1, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू सुनते हैं, लेकिन इतना पता नहीं था। इस बार रिसर्चेस इतनी हुई है और इतना इसका प्रचार हुआ है, मीडिया हैज़ हेल्प्ड इन इट, इसलिए लोगों को पता चला है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो हम वही एहतियात बरतते रहे। आप हमारा इसी तरह सहयोग करते रहेंगे कि हम भी लोगों से अपील करते रहे। एवरी क्लास ऑफ पीपल, बी इट एडमिनिस्ट्रेशन, बी इट पुलिस, न्यूज़ वर्कर्स, एवरीबडी, हम सब मिल के इस चीज़ को जब प्रचार करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन पे ध्यान दें, तो हम इस कोरोना से जरूर जीत लेंगे। जी, ज़ाहिर तौर पर। और जिन लोगों ने भी आपको सुना है मैम, वो एसएमएस को अब नहीं भूलेंगे। और बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ आपसे नहीं मांगी जा रही है सरकार की तरफ से, या फिर डॉक्टर प्याली की तरह जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए घरों से बाहर रहे हैं इस कोरोना से निपटने के लिए। एसएमएस का इस्तेमाल करना है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये 3 मंत्र अपनाइए और कोरोना से जो जंग छिड़ी हुई है उसको हम ज़रूर जीतेंगे। सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हर किसी को अपने हिस्से का सहयोग करने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर प्याली ने कही है। अब हम एक बार फिर डॉक्टर फिरदौस का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने 2 सेगमेंट में आपसे बात हुई तो बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी कि किस तरह से रंग खेलने से पहले कौन से प्रिकॉशन लेने, रंग उतारने के लिए क्या प्रिकॉशन लेने, और अगर कुछ माइल्ड आपको इचिंग हो रही है या कुछ इरिटेशन हो रही है तो उसके लिए क्या मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। अगर इस तरह की कोई इचिंग चेहरे पे हो जाए या फिर एलर्जी हो जाए, कुछ क्रीम वगैरह
आप अगर सजेस्ट करना चाहें, जो दर्शक हमें इस वक्त सुन रहे हैं कि अगर इस तरह से कुछ समस्या उनके स्किन में होती है होली खेलने के बाद, तो क्या कुछ वो अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी बाजार में जो एलोवेरा क्रीम है ना, एलोवेरा क्रीम है वो आप यूज कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का कोई भी एलोवेरा क्रीम है, प्लेन एलोवेरा क्रीम है तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर ऑलिव ऑयल का क्रीम है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोको बटर या है तो वो इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ और है कि अभी अगर आप होली में खेल रहे हैं तो मॉइस्चराइजिंग तो आप कर रहे हैं अपने फेस को, उसके साथ साथ एक सनस्क्रीन है जिसका भी SPF 30 के ऊपर है वो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि वो क्या है कि होली का जो कलर के डैमेज के अलावा जो आपको सन का जो डैमेज है ना, वो उससे भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और कोशिश करें कि 3 घंटा 4 घंटे में उसको आप रीअप्लाई कर लें। घर में भी बहुत लोग होता है कि होममेड प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि जब आपने केमिकल्स का क्या होली में यूज़ किया है तो फिर कोई भी होममेड प्रोडक्ट ना यूज़ करें। जनरली हमारी टेंडेंसी होती है एचिंग हो रही है तो कुछ लोग ऐसा होता है कि नारियल तेल कपड़ लगा लेते हैं, कुछ नीम के पत्ते से नहा लेंगे, या फिर बहुत हुआ कि कुछ भी जड़ी बूटी का तेल है कि इचिंग हो रहा है तो उसको हटाने के लिए, तो मैं बोलूँगी फिर से आपको कि नारियल तेल कपूर है या कोई करंज का तेल लगा रहा है या कोई जड़ी बूटी का तेल है या नीम का पानी है, इस तरह के जो घरेलू उपाय हैं वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपने ऑलरेडी इस कलर यूज किया हुआ है जिससे आपका स्किन का बैरियर है वो डैमेज है। उसके बाद आप ये सब जो अप्लाई करेंगे तो आपको स्किन में इरिटेंट डर्माटाइटिस हो जाएगा, तो वो और ज़्यादा दिक्कत का बात हो जाएगा। क्रीम आप अगर आपके पास प्लेन एलोवेरा का कुछ भी माइल्ड है या फिर मॉइस्चराइज़र जो कि प्लेन मॉइस्चराइज़र है, जैसे पैराफिन है वैक्स के साथ हो या फिर कोको बटर के साथ है या फिर एलोवेरा क्रीम है, तो उस तरह का क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत लोगों का है कि आप अगर कुछ इचिंग में कैलामाइन लोशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे, कैलामाइन लोशन है तो, या फिर अगर ज़्यादा आपको रैशेस वगैरह आ रहे हैं और आप को पास में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो माइल्ड स्टेरॉइड है जैसे फ्लूटिकाजोन है या मोमेटाजोन है, इसके बहुत सारे ब्रांड नेम में आते हैं, आप डिफरेंट ब्रांड नाम में, लेकिन माइल्ड जो सिर्फ प्लेन स्टेरॉइड है आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है और आप हो सकता है ना कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो पा रहे हैं तो ही, अदरवाइज जनरली क्या होता है ना मार्केट्स में बहुत सारे मिक्स कॉम्बिनेशन है कि उसमें स्टेरॉइड भी दे दिया है, इसमें एंटी फंगल भी, एंटी बैक्टीरियल भी, बहुत सारी चीज़ें दे दी, तो इस तरह का कोई भी क्रीम लेके स्किन में लगाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर साहब, एक जो समस्या देखने को मिलती है कि जिस तरह से जो होली के रंग है जो कान है या फिर गर्दन पे लग जाते हैं, उसको छुड़ाने के लिए लोग साबुन से कपड़े पर रब करके उसको रब करते हैं या फिर बॉडी स्पॉन्ज है उससे रब करते हैं। कई बार उससे चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है स्किन से, तो जो जिद्दी जगह पर है जहां पर रंग पहुंच जाते हैं उसको छुड़ाने में जो समस्या होती है उसके लिए क्या करें? वहां पर क्रीम लगाकर उस रंग को छुड़ाया जाए, तेल लगाकर छुड़ाया जाए, उसके लिए कुछ सजेस्ट कर पाएं अगर आप प्लीज। मैं वही बोलना चाह रही थी ना कि अभी तो बार बार ये चीज़ ना होली के पहले तो जो भी पार्ट्स है ना, जैसे बिहाइंड एयर्स है या फिंगर्स के बीच में है या नेल्स के चारों तरफ है, ये सब जगह को ना अच्छे से लिबरल अच्छे अमाउंट में मॉइस्चराइजर या जो तेल है वो लगाए। तो तेल क्या करता है ना, एक तो आपको हाइड्रेशन तो करेगा ही, साथ में क्या करता है कि वो आपके स्किन में बहुत सारा रंग एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, तो उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा रंग एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो रंग हटाना आसान होता है। अगर आपने ये प्रिकॉशन नहीं लिया है और केमिकल्स लग जाते हैं तो फिर बोलती हूँ डायरेक्टली सोप ना इस्तेमाल करें, उसके ऊपर लोशंस लगाएं। पहले लोशन लगाकर उसके बाद आप लोशन या फिर माइल्ड शैम्पू होता है ना वो उसको लगाकर हटाने की कोशिश करें। और उसको अगर रंग हट रहा है उस वक्त जितना जा रहा है उतना ही जाए, उसको इतना ना रगड़े कि वो स्किन हट जाए और स्किन का बैरियर डैमेज हो जाए और उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए। तो ये चीज़ है कि जो स्किन ऐसे बहुत नाजुक है, आपको बस छोटी सी चीज़ें, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि कुछ नहीं करना है। आप होली खेलने के पहले अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें। 2-4 चीज़ें हैं जिसको ध्यान देना है कि आपको अपने, जैसे हेयर ही है तो हेयर पे होली के 1-2 दिन पहले कोशिश करें कि हेयर में शैम्पू ना करें, क्योंकि जनरली हमारा जो हम लोगों का जो हेयर होता है उसमें नेचुरल भी आप 2-4 दिन शैम्पू नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए आपका हेयर है ऑयली होता है, तो
ऑलरेडी उसमें नेचुरल ऑयल है, उसके बाद आपने ऑयल लगाया है तो वो आपके वो जो हेयर के डैमेज को कम करता है। तो एक चीज पहला ये करना है। दूसरा है कि मॉइस्चराइजर का क्रीम जो भी आप यूज करते हो ना, कोशिश करो कि जो तेल है वो उसको अच्छे से लगाए। अगर तेल है तो वो तो ऑलरेडी स्किन के ऊपर एक बैरियर है ना, तो वो स्किन को अंदर से जाके डैमेज ही करने नहीं दे रहा है। और बिहाइंड जो भी थिन स्किन है, मैं बोलूँगी कि वहाँ पे खास करके ठीक से लगाएं, केमिकल्स का यूज़ ना करें। अगर कर लिया है तो उसको यूज़ हटाने के लिए कभी भी उसमें किसी तरह का हार्श केमिकल, हार्श सोप इस तरह का ना लगाएं। होली के बाद गर्म पानी से बिल्कुल ना नहाएं। ये सारी प्रिकॉशंस तो करनी होगी आपको। जी, ज़ाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और मुझे लगता है कि जो दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं उनकी होली जो सेफ होली खेलेंगे, जो घरों से बाहर निकल के नहीं, घरों में अपनों के संग जो होली खेलेंगे, इस बार होली उनकी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि रंग छुड़ाने के बाद उन्हें इस बार किसी तरह की समस्या नहीं होने वाली है। एक बार फिर रुख करेंगे डॉक्टर प्याली का। डॉक्टर प्याली, जिस तरह से जो प्रिकॉशंस की हम बात कर रहे थे, मास्क जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जब लगातार हम कह रहे हैं तब भी लोग भूलते चले जा रहे हैं, तो उन डाइट्स को तो जरूर भूल गए होंगे जो डॉक्टर्स लगातार कह रहे थे कि आप, जब कोरोना लास्ट ईयर हम बात कर रहे थे कि पीक पर कोरोना है और किस तरह से जो खाने से हम उसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो वो तो ज़रूर भूल गए होंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार आप घर में किस तरह से जो फूड है, जो खाना है, किस तरह से फल या जूस को अपने डाइट में इंक्लूड करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो और हम कोरोना से लड़ सके। एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो। यही कहना चाहेंगे कि आप बैलेंस्ड डाइट लें, है ना, रेगुलर डाइट लें। ऐसा एक्चुअली कुछ बहुत नहीं है कि ये खाने से एकदम तुरंत हमारी इम्यूनिटी में बूस्ट आ जाएगा। ऐसा एड्स होते हैं पर एक्चुअली बहुत साइंटिफिक ट्रूथ है नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम कि हम जो हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स हैं, स्पेशली जिसमें तड़का लगाते हैं, जैसे हम छौंक लगाते हैं, जो इवन वो सिंपल जो प्रोसीजर्स है उससे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। उसके अलावे आप डाइट में जरूर एक फल जरूर खाएं, स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे नींबू, ऑरेंज, मौसम्बी, इस टाइप के बेरीज थोड़े से खा सकते हैं। नींबू को स्पेशली यूज़ बहुत करना चाहिए, नींबू से बहुत फ़र्क पड़ता है। नींबू खूब खाना चाहिए। इस टाइम अभी खीरा बहुत अच्छा मिलता है, खीरा, टमाटर सॉरी, तरबूज, फ्रूट्स तो अभी बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए फ्रूट्स जरूर खाएं। भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स भी लें। सॉरी, दाल, जितनी सारी दालें हैं, कोई भी हम दाल खाएं जो हमें पसंद हो, वो दाल एक थोड़ी सी जरूर खाएं। रोटी, सब्जी, हम नॉनवेज खाते हैं तो बहुत अच्छा, नॉनवेज नहीं भी खाते हैं तो दही, पनीर, राजमा, ये इन सब चीज़ों में बहुत हाई प्रोटीन्स है, इनका सेवन जरूर करें। स्पेशली होली के लिए एक और मैसेज है। अभी तक हम कलर एडल्टरेशन की बात कर रहे थे सिर्फ स्किन पर। कलर एडल्टरेशन इन फूड इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। हम एडिबल कलर्स होते हैं कुछ जो मिठाइयों में डाली जाती हैं, लेकिन इस टाइम, होली के टाइम, बहुत तरह तरह के कलर्स डाले जाते हैं, सम ऑफ विच कैन बी एडल्टरेटेड, तो हम उससे ज़रूर बचें। कोशिश करें कि रंगीन मिठाइयाँ ज़्यादातर न यूज़ करें, ठीक है। इवन जो सिंपल घी के लड्डू बनते हैं उसमें भी कलर होता है, ये हमें सबको पता है, पर कोशिश करें कि कम से कम कलर्ड मिठाई यूज़ करें। तली हुई चीज़ें कम खाएं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस तरह के ऑयल में किस तरह का कलर्स यूज़ हुआ है। और बाहर का खाना हम जितना अवॉइड करें उतना ही अच्छा है। चटपटा खाना तो हमें सबको पसंद है, पर वही है कि जो खाना बना रहा है, सर्व कर रहा है, अभी भी हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि कहाँ से कहाँ ट्रांसमिशन हो जाएगा कोरोना का। इसलिए हम जितना इससे बच सके उतना ही अच्छा है। तो फूड अडल्टरेशन से भी हम जरूर बचें। मन सबको करता है पर मन को बचा के चलना है। और जो पिछले साल कोरोना की शुरुआत में बहुत इसका प्रचलन था वो था काढ़ा।
हम सब मतलब काढ़ा का रेसिपी यूट्यूब में हर जगह पर अवेलेबल था, तो हम फिर से उसका काढ़ा पीना शुरू कर दें, क्योंकि कोरोना वाकई में बढ़ रहा है, अलार्मिंग रेट में बढ़ रहा है, हर सिटी हर डिस्ट्रिक्ट में फिर से आ गया है। तो हम नींबू, काढ़ा, फल, दालें, जितनी प्रोटीन्स और बैलेंस डाइट, इसके साथ साथ पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी आ गई है। बाकी कोरोना तो होगा ही, पानी नहीं पिएंगे तो हमें और तरह की भी बीमारी होती है। जाहिर तौर पर डॉक्टर प्याली, कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कोरोना फिर से एक बार डरा रहा है, मगर आप जैसे डॉक्टर्स को जब हम सुनते हैं तो वो डर कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है, एक हिम्मत सी आ जाती है कि आप फ्रंटलाइन जो वॉरियर्स हैं, जो योद्धा हैं, हमारे साथ हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं, और वो डर समाप्त हो जाता है। हम आशा उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से 2020 में हमने डटकर कोरोना का मुकाबला किया था, इस साल भी वैसे ही मुकाबला करेंगे और कोरोना से हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास आप जैसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने महत्वपूर्ण समय हमें दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। हम एक फाइनल मैसेज डॉक्टर फिरदौस से भी लेंगे। डॉक्टर फिरदौस, वक्त हमारे पास कम है, आप दर्शकों को अगर कुछ मैसेज देना चाहें हमारे मार्फत तो वो क्या होगा? मैं बोलूँगी कि कोविड का जो स्ट्रेन है, कोई भी हो, प्रिकॉशन तो एक ही है ना। आप ये बस सोचिए कि कौन सा स्ट्रेन और कितना फैलेगा। प्रिकॉशन एक है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सब एक एग्जाम्पल सेट करें। हर कोई अपने अपने घर पे होली खेले और बाकी ये देखें कि ये ना देखें कि बाजार में सारे लोग खेल रहे हैं तो या कोई नहीं मान रहा है तो हम भी नहीं मानेंगे। आप एग्जाम्पल सेट करो कि नहीं, मुझे नहीं खेलना है, आपको देख के बाकी लोग ना खेलें। आज हम ऐसे होली खेलेंगे, हम सेफ रहेंगे, तो अगले साल जैसे हम हमेशा खेलते हैं बिल्कुल वैसा खेल पाएंगे। जी, जाहिर तौर पर कोविड का जो भी नॉर्म्स है उसको जरूर फॉलो कीजिए। जी मैम, आप लोगों की तरफ से जब मैसेज आता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बेशकीमती वक्त हमें दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर प्याली भी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर प्याली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर NK सिंह साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। तो हमारे खास मेहमान जो बता रहे थे कि जो रंगों का त्यौहार होली और इसके बाद कई सारे त्यौहार आएंगे, शब बरात की बात करें, रमज़ान की बात करें, ईद की बात करें, ईस्टर की बात करें, हर धर्म हर जाति के त्यौहार हैं और सावधानी से इन त्यौहारों को निकालना है। और अगले साल जब हम फिर जीत जाएंगे, कोरोना वायरस से जंग जब जीत जाएंगे, तब इन रंगों को फिर से एक बार जिएंगे। मगर अभी वक्त है हमारी सावधानी बरतने का, सुरक्षित रहने का। तो सुरक्षित रहे, सेफ होली खेले। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही। सच है तो दिखे।